ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा खुल सकता है। ईरान पर अब सऊदी अरब की तरफ से अटैक हो सकता है, क्योंकि ईरान लगातार सऊदी में हमले कर रहा है। इस नई डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान है। मुनीर और शहबाज पाकिस्तान में ईरान जंग रोकने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान को पता है कि वो तभी बचेगा जब युद्ध रुकेगा, क्योंकि सऊदी अगर भड़का तो भूखा मार देगा और ईरान अगर भड़का तो बम मार देगा। ईरान अमेरिका की जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई। ईरान के खिलाफ युद्ध में मुनीर भी अपनी सेना भेजेगा। छह बैलिस्टिक मिसाइल, 29 ड्रोन से हमला, सऊदी अरब दहला। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर ईरान का हमला इतना सटीक था कि ना तो सऊदी अरब का डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाया और ना ही अमेरिकी सैनिक इस हमले से बच पाए। बुरी तरह तबाह E-3 अवाक्स अमेरिका का सबसे ताकतवर निगरानी प्लेन है। यह कोई साधारण प्लेन नहीं, बल्कि उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो 250 मील के दायरे में दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक के सामने सारी निगरानी फेल हो गई और इसके साथ साथ कई और प्लेन तबाह हो गए। ईरान के हमले में 15 अमेरिकी जवान भी घायल हुए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। जिस बेस को ईरान ने टारगेट किया वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद से 96 किलोमीटर दूर है। इसका इस्तेमाल सऊदी एयरफोर्स के साथ साथ अमेरिका भी करता है। ईरान के प्रिंस सुल्तान बेस की दूरी 1856 किलोमीटर है। ईरान ने पहले भी इस बेस को टारगेट किया था और अब दोबारा इसे निशाना बनाया है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जिन जगहों को अमेरिका ईरान पर हमले के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करता है, सभी उसके निशाने पर होंगे। इसके बावजूद सऊदी ने ईरान पर हमले के लिए किंग फहद एयरबेस खोल दिया, जिसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू हो गया। ईरान के पलटवार के बाद अब मिडिल ईस्ट के देश खौफ में हैं। ईरान का दावा है कि आगे से कोई देश अमेरिका को किसी तरह से हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल न करने दे। सऊदी अरब पहले ईरान के खिलाफ युद्ध से पीछे हट रहा था, लेकिन प्रिंस सुल्तान बेस पर हमले के बाद हालात बिगड़ गए हैं। सऊदी जो ईरानी हमले के बावजूद चुप था, अब वो जंग में उतरने की तैयारी करने लगा है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बातचीत में ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने को कहा है। सऊदी चाहता है कि अमेरिका ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दे और जरूरत पड़ने पर जमीनी हमले शुरू करें। सऊदी को डर है कि अगर ट्रंप अभी पीछे हटते हैं तो सऊदी अरब और पूरे पश्चिम एशिया को ईरान का अकेले सामना करना पड़ेगा, जो आसान नहीं होने वाला। ट्रंप भी सऊदी के इसी डर का फायदा उठा रहे हैं। पहले उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को योद्धा बताया और कहा कि वो ईरान के खिलाफ हमारे साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप जोश में कुछ ऐसा बोल गए जिससे सऊदी और अमेरिका के संबंध खराब भी हो सकते हैं। He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's gotta be. ट्रंप को पता है कि ईरान कमजोर होगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा सऊदी अरब को ही मिलेगा। यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान और सऊदी के बीच प्रॉक्सी वॉर लंबे समय से चल रही है। इसके अलावा अगर ये जंग लंबी खींची तो सऊदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 खतरे में पड़ सकता है और विदेशी इन्वेस्टर पीछे हट सकते हैं। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश जिनकी इकोनॉमी का आधार ही पेट्रोलियम पदार्थ है, उन पर तगड़ा असर पड़ सकता है।
ऐसे में ईरान के खिलाफ जंग में उतरना सऊदी अरब की मजबूरी बन गई है। सऊदी खुद को इस्लामिक देशों का लीडर समझता है। ईरान के लगातार हमलों के बावजूद अगर सऊदी अरब जवाब नहीं देता तो उसके इस्लामिक लीडर वाली इमेज पर डेंट लग जाएगा। सऊदी में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। दुनिया भर से मक्का मदीना पहुंचने वाले लोगों को वापस जाने के लिए बोला जा रहा है। आगे भी जो लोग उम्रा करने के लिए आएंगे उसके लिए टाइम लिमिट सेट कर दी गई है। ईरान ने सऊदी अरब के उस कमजोर नस को दबा दिया है, जहां से सऊदी अरब का जंग में उतरना अब लगभग तय हो गया है। लेकिन सऊदी अरब जंग में उतरने से पहले पूरी तरह तैयारी करना चाहता है। ईरान के साथ लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा शाहेद ड्रोन है। शाहेद ड्रोन 200 किलोग्राम का होता है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला यह ड्रोन 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करता है। इसमें 30 से 50 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगा होता है, जो बड़े विस्फोट करता है। यह ड्रोन ट्रक से लॉन्च होता है। कई ड्रोन एक साथ लॉन्च करके स्वार्म अटैक कर सकता है। ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे राडार से बचना आसान हो जाता है। ये ड्रोन रात में आते हैं, हवाई रक्षा को चकमा देकर हमला करते हैं। लेकिन सऊदी अरब ने युद्ध में उतरने से पहले शाहेद का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है और इसमें उसकी मदद की है रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने। जेलेंस्की इन दिनों गल्फ का खूब दौरा कर रहे हैं। 27 मार्च को जेलेंस्की ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, तो ऐसा ही समझौता 28 मार्च को उन्होंने यूएई के साथ किया और अब कतर के साथ भी एग्रीमेंट हो गया है। इस डील के बाद सऊदी अरब पहले सुरक्षा कवच तैयार करेगा, फिर ईरान के खिलाफ जंग में उतरेगा। जो काम अमेरिका का $39 लाख का पैट्रियट मिसाइल नहीं कर पा रहा, वो काम $2100 वाला स्ट्रिंग ड्रोन करेगा। यूक्रेन का स्ट्रिंग ड्रोन कम लागत वाला फर्स्ट पर्सन व्यू इंटरसेप्टर ड्रोन है। इसे शाहेद ड्रोन को मार गिराने के लिए ही डेवलप किया गया है। इसकी कीमत $2100 है, जो शाहेद ड्रोन से काफी सस्ती है। यह 343 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर काम करने की क्षमता है। इसमें लगा एआई और थर्मल इमेजिंग सिस्टम रात में भी दुश्मन के ड्रोन्स की पहचान कर उन्हें ट्रैक करता है। शाहेद ड्रोन के खिलाफ इसकी सफलता की दर करीब 90% है। सऊदी अरब के ईरान के खिलाफ उतरने के बाद कई फ्रंट पर युद्ध होगा। सऊदी के पास आधुनिक एयरफोर्स है, जिसमें 200 से ज्यादा F-15 ईगल और स्ट्राइक ईगल जैसे प्लेन हैं। 15 से अधिक एयरबेस हैं। सऊदी के पास चाइना में बने विंग लूंग 3 ड्रोन हैं। अमेरिकी रीपर ड्रोन भी सऊदी के पास मौजूद हैं। सऊदी के पास 3000 किलोमीटर की रेंज वाली डोंगफेंग 3 मिसाइल भी है। सऊदी अभी तक डिफेंस कर रहा था, लेकिन ईरान के लगातार हमलों के बाद अब वो अटैक करने की तैयारी में दिख रहा है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को भी बता दिया गया है कि उसे भी युद्ध लड़ना होगा। सऊदी की तरफ से ग्राउंड फोर्स का काम पाकिस्तान की आर्मी करेगी। सऊदी के डायरेक्ट अल्टीमेटम के बाद मुनीर फंस गया। शहबाज शरीफ परेशान हो गया। पाकिस्तान पर सऊदी अरब का करीब $3 अरब का कर्ज है। इसी कर्जे की वजह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था, लेकिन यह समझौता उसके लिए सिरदर्द बन गया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि डिफेंस डील करते ही उसे सऊदी की तरफ से जंग में उतरना पड़ जाएगा। अब पाकिस्तान में आर्मी जनरल से लेकर हुक्मरान तक सभी परेशान हैं। सऊदी के साथ दिया तो ईरान नाराज होगा और सऊदी का साथ नहीं दिया तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग और बढ़े, उसमें सऊदी अरब भी शामिल हो। इसीलिए पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ बैठा है। ईरान बार बार बातचीत से इनकार कर रहा है। बातचीत का ऑफर मानना तो दूर, खाड़ी के देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। जब ईरान ने बातचीत की रजामंदी नहीं दी, तो पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए 3 देशों के विदेश मंत्रियों को बातचीत के लिए बुला लिया। इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्री पहुंच गए हैं। इनका स्वागत करने के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फिसल कर गिर गए। इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ फोन पर 1 घंटे तक बात की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान हर तरफ से फंसा हुआ है। उसके एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। पाकिस्तान की ईरान के साथ 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यह बॉर्डर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से अलग करता है।
अगर पाकिस्तान जंग में उतरा तो अटैक बलूचिस्तान साइड से होगा। लेकिन मुनीर की मुश्किल यह है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करता है तो ईरानी मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे। मुनीर की आर्मी पहले से ही टीटीपी और बलोच लड़ाकों के हमलों से बेहाल है। अगर ईरान से जंग छिड़ी तो बलूचिस्तान के भी पाकिस्तान के हाथ से निकलने का खतरा बढ़ जाएगा। ये ऐसा डर है जिससे मुनीर सबसे ज्यादा डरता है। इसके अलावा पाकिस्तान में करीब 4 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल मचा था। आसिम मुनीर की फौज ईरान के खिलाफ खड़ी हुई तो हर छठा पाकिस्तानी विद्रोह कर देगा।